प्यारे बच्चों, इतिहास का सेंटअप एग्जामिनेशन अभी अभी ख़त्म हो गया है। अब आपने क्या लिखा है, अपने प्रश्न और उसके उत्तर, उसका मिलान यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में वो देखते हैं इतिहास विषय के लिए। पहला प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। इसका आंसर होगा पक्की ईंट से। दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का मतलब है। इसका आंसर है मृतकों का टीला। तीसरा प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोगवा नदी। इसमें भोगवो लिखा है, हालांकि आंसर यही होगा बी। और चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है बी, मोहनजोदड़ो। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका सही जवाब है बी, कांस्य युग। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ए, मोहनजोदड़ो। सातवां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? सही जवाब है सी, रखाल दास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। अब आठवां प्रश्न, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? सही उत्तर है बी, यानी 78 ईस्वी में। नौवां प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सही जवाब बी, उदयन ने। 10वां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? सही जवाब है बी, 18। 11वां प्रश्न, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? सही जवाब है ए, मौर्य। और 12वां प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? सही जवाब है ए, अशोक। 13वां प्रश्न, कौटिल्य की रचना है? सही जवाब है बी, अर्थशास्त्र। 14वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? सही जवाब है सी, हरिसेन। 15वां सवाल, प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? सही जवाब है डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब 16वां प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? सही जवाब है ए, संस्कृत। 17वां प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला? सही जवाब सी, 18। 18वां प्रश्न, नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है बी, बिहार। 19वां सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ए, वैशाली। वैशाली में कुंडग्राम नाम का जगह है, जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब ए, वैशाली। 20वां प्रश्न, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? सही जवाब है डी, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और अब 21वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है बी, सारनाथ। और अब 22वां प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है ए, अशोक। 23वां प्रश्न, संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? सही जवाब है ए, जैन धर्म। और संलेखन विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? सही जवाब है ए, अजातशत्रु। 25वां प्रश्न, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? सही जवाब है डी, ब्रिटेन। 26वां प्रश्न, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? सही जवाब बी, अश्वघोष। 27वां प्रश्न, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? सही जवाब है सी, यानी बौद्ध धर्म। 28वां सवाल, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब बी, बौद्ध धर्म। 29वां सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब सी, समुद्रगुप्त। 30वां प्रश्न, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? सही जवाब बी, अशोक। 31वां सवाल, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? सही जवाब सी, हर्यक। अब 32वां सवाल, किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका सही जवाब है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। 33वां प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? सही जवाब है बी, इल्तुतमिश। 34वां प्रश्न, आइन ए अकबरी की रचना किसने की? सही जवाब है सी, अबुल फजल। 35वां प्रश्न, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? सही जवाब है डी, यानी 5। 36वां प्रश्न, अकबर का कार्यकाल था? सही जवाब है ए, 1556 से 1605 ईस्वी। 37वां प्रश्न, इलाही सिक्का किस धातु से बना था? सही जवाब है ए, सोना। 38वां सवाल, भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? सही जवाब बी, पुर्तगाली। 39वां सवाल,
शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? सही जवाब है ए 1540 ईस्वी। 40वां प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? सही जवाब है ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी। खैर, 41वां प्रश्न, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब है डी 1539 ईस्वी। और अब 42वां सवाल, कामरान किसका छोटा भाई था? सही जवाब है बी हुमायूं। 43वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? सही जवाब सी राणा प्रताप। 44वां प्रश्न, मेहरुनिसा किसका नाम था? सही जवाब है सी नूरजहां। 45वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? सही जवाब बी 4। 46वां प्रश्न, कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? सही जवाब है सी तुलु वंश। 47वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? सही जवाब है डी कृष्णदेवराय। अब 48वां प्रश्न, अफनासी निकितिन किस देश का यात्री था? सही जवाब है सी रूस। 49वां प्रश्न है, आमुक्त माल्याद किसने लिखा? इसका सही जवाब है सी कृष्णदेवराय। 50वां प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब बी रामानंद। 51वां प्रश्न, स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? सही जवाब है डी विष्णु। 52वां प्रश्न, कबीर का जन्म कब हुआ? सही जवाब बी 1398 ईस्वी। 53 सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सही जवाब बी गुरु गोविंद सिंह। 54वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? तो सी महाराष्ट्र। 55वां प्रश्न, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1206 ईस्वी। 56वां प्रश्न, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सी शेख निजामुद्दीन औलिया। 57वां प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ए कबीर। अब 58वां प्रश्न, अल बेरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम है? सही जवाब बी किताब उर रेहला। 59वां सवाल, मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? सही जवाब है बी इटली। 60वां प्रश्न, मेगास्थनेज किस राजा के दरबार में आया था? सही जवाब ए चंद्रगुप्त मौर्य। 61वां प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? सही जवाब डी चिकित्सक। 62वां प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सही जवाब बी जहांगीर। 63वां प्रश्न, यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया? तो सही जवाब वेन्सांग यानी बी। 64वां प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? सही जवाब ए पुर्तगाली। 65वां प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका जवाब है ए 1600। 66वां प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, वेलेस्ली नहीं, इसका सही जवाब है सी कार्नवालिस। अब 67वां प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन कौन था? इसका सही जवाब है डी सर्वेक्षक। 68वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? सही जवाब बी 1877। और अब 69वां प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही जवाब है बी सिद्धू कान्हू। और अब 70वां प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ? सही जवाब ए 1757 में। 71वां प्रश्न, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? सही जवाब डी उत्तराधिकार का युद्ध। 72वां प्रश्न, सहायक संधि किसने लागू की? सही जवाब है ए वेलेस्ली। 73वां प्रश्न, डाक अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब सी 1854 ईस्वी। अब 74वां प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? सही जवाब बी अप्रैल 1857। 75वां प्रश्न, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब सी रामचंद्र पांडुरंग। 76वां प्रश्न, खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा है? सही जवाब बी सुभद्रा कुमारी चौहान। 77वां प्रश्न, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब बी पीर अली। 78वां प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? सही जवाब बी मुंबई। उसके बाद 79वां प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? तो सही जवाब है ए मुंबई। अब 80 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सही जवाब सी 1853 ईस्वी। 81वां प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? सही जवाब बी 1921 ईस्वी। 82 में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी मुंबई। अब 83वां सवाल,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? सही जवाब बी 1915 ईस्वी में। 84वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? सही जवाब है बी 1919 ईस्वी। और 85वां प्रश्न, दांडी किस राज्य में है? सही जवाब सी गुजरात। 86 नंबर सवाल, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब है बी गोपाल कृष्ण गोखले। 87 नंबर प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? सही जवाब है डी भारत छोड़ो आंदोलन। और 88 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही जवाब डी सुभाष चंद्र बोस। अब 89 नंबर प्रश्न, गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए? सही जवाब है बी राजकुमार शुक्ल। और अब 90 नंबर प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? सही जवाब ए 1932 ईस्वी। 91 नंबर, 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब है सी सर सैयद अहमद खान। 92 नंबर सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही जवाब है ए 1942 ईस्वी। 93 नंबर सवाल, लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? सही जवाब है सी 1945 ईस्वी में। 94 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है बी लियाकत अली। और अब 95 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी। और अब आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब है ए लॉर्ड माउंटबेटन। अब 97 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 98 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है डी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 99 नंबर प्रश्न, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। और अब 100 नंबर प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? सही जवाब है सी यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्न समाप्त हुए और आपने इसके उत्तर देखे। 100 प्रश्न, लेकिन 100 में 100 के जवाब नहीं देने होते हैं। आपको पता है कि 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ खंड बी के प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? पहला प्रश्न, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ये सभी प्रश्न 2 नंबर वाले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखें। चौथा प्रश्न, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। पांचवा प्रश्न, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? छठा प्रश्न, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखें। सातवां प्रश्न, सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। आठवां प्रश्न, उपनिषद क्या है? नौवां प्रश्न, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। उसके बाद 10वां प्रश्न, जैन धर्म के प्रसार के कोई 2 कारण लिखें। 11वां प्रश्न, दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? 12वां प्रश्न, अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न, ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया? 14वां प्रश्न, मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था? 15वां प्रश्न, महानवमी का डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं? 16वां प्रश्न, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 17वां प्रश्न, मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दें। 18वां प्रश्न, उपनिवेशवाद का अर्थ को समझाएं। 19वां प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 20वां प्रश्न, झूम खेती को समझाएं। 21वां प्रश्न, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 22वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण को स्पष्ट करें। 23वां सवाल, बहादुर शाह जफर कौन थे? 24वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिखें। 25वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया? 26वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। 27वां प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? 28वां प्रश्न, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? 29वां प्रश्न, भारत का संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखें। और 30वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? लेकिन ये जो 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों में से भी कोई 15 प्रश्नों के ही आपको जवाब देने होते हैं लघु उत्तरीय खंड यानी खंड बी में। और अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई 4 के ही जवाब देने होते हैं। देख लेते हैं कौन से 8 प्रश्न पूछे गए। 31वां प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय खंड का, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें। 5 नंबर के प्रश्न होते हैं सभी। 32वां प्रश्न, महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। 33वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। 34वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। 35वां प्रश्न, भारत में कृषि के व्यावसायीकरण पर प्रकाश डालें। उसके बाद 36वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 37वां प्रश्न, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। और 38वां और आखिरी प्रश्न, आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की देनों का मूल्यांकन करें। तो ये थे प्रश्न। इसी के साथ आज के प्रश्न उत्तरी समाप्त होती है। धन्यवाद।